बात यह है कि 13 जून 2025, ये डेट इसलिए बता रहा हूँ, ये डेट खास होने वाला है। पूछेंगे क्यों? क्योंकि यह जो है ईरान और इजराइल के मध्य संघर्ष की शुरुआत थी। यह शुरुआत धीरे 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 इस कदर आग पकड़ ली, न इजराइल मानने को तैयार न ईरान मानने को तैयार। दोनों तरफ से अपने अपने मिसाइल द्वारा, अपने अपने ड्रोन द्वारा, अपने अपने मिसाइल को नेस्तनाबूद करने वाले जो सिस्टम है आयरन डोम, उनके पास तो उतनी फैसिलिटी नहीं थी, उनके पास सुविधाएं नहीं थी वेपन्स में ईरान के पास, लेकिन उनके पास बहुत सारे मिसाइलों का जखीरा न्यूज़ में देखते हैं आप लोग, उसके हिसाब से आप आंकड़ा लगा सकते हैं। अब कोई भी देश ये नहीं चाहता कि हमारे क्षेत्र में आकर कोई हमला करे, कोई हमारी संस्कृति पर हमला करे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। इन लोगों का शौक चल रहा है। ईरान इजराइल बात लेकर आ रही है, खबर में ये बन के चल रही है कि जो इजराइल है यह चाहता है कि इनके पास एटॉमिक फैसिलिटीज़ न रहे, और मोसाद जो खुफिया एजेंसी है इजराइल की, काफ़ी कमाल की, काफ़ी ज़बरदस्त, न जाने कितने महत्वपूर्ण साइंटिस्ट, लीडर्स, प्रमुख जो सैन्य कमांडर है वो मारे गए हैं ईरान के। ईरान भी काफ़ी आगे निकल गया, लेकिन वह ऐसा काम नहीं किया। वह सिर्फ ज़्यादातर बात आ रही है इन्होंने मिसाइल दागे। यमन में ईरान के सहयोगी हैं हौथियों, इन्होंने ईरान के साथ मिलकर बड़ा सहयोग दिया, मिसाइल खूब दागे। इजराइल के प्रमुख शहरों पर खूब बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, सुपरसोनिक मिसाइल दागी गई, मोसाद के हेडक्वार्टर तक पहुंच गई, जबरदस्त डिस्ट्रॉय कर दिया गया ईरान द्वारा। कुछ बातें हैं जो भारत ईरान की जो संबंध है काफ़ी महत्वपूर्ण, बढ़िया उनका संबंध है। भारत आयात करता है कच्चे तेल और गैस, वहाँ पर भाई भंडार है। बताया जा रहा है दुनिया में 20% यहीं से आयात ट्रेडिंग होती है ईरान से। काफ़ी अच्छा व्यवहार है भारत के संबंध में, लेकिन मिडल ईस्ट में इस तरह दबदबा पाने के लिए वो चाहता है कि हमारे पास एटॉमिक फैसिलिटीज़ रहे, लेकिन इजराइल तो रहने नहीं दे रहा है, उसका खूब घोर बेइज्जती कर रहा है। इनके पास अगर आ गया तो न जाने मिडल ईस्ट में क्या क्या करेंगे, क्या हसर होगा, कहीं रसिया, कहीं चीन, ईरान के साथ। बीच में बाबू ये आ गए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनको लेना था क्रेडिट, इनको मिल गया 2 रसगुल्ले। तब तक ये पता चला कि इजराइल जो है बहुत अभियू से दूर जा रहा है। उसी बीच के बाद अमेरिका के B2 बॉम्बर आता है और एटॉमिक फैसिलिटी पर जो प्रोग्राम चल रहा था ईरान में, उस पर हमला होता है, काफ़ी ज़बरदस्त। ईरान तो इनकार कर रहा है, कोई कुछ हमला नहीं हुआ। ये कह रहा है भाई कि हमने तो हमला कर दिए हैं, बस इनका तो क्रेडिट मिल गया सोशल मीडिया पर। कह अब तो सीज फायर कर दो दोनों इसके हमले के बाद। ईरान भी पीछे नहीं हटा, ईरान भी वो अमेरिका के कुछ सैन्य अड्डों पर हमला किए तो वो भी क्रेडिट ले लिया कि हम भी हमला किए। तो इस सभी का जो केंद्र बन के आ रहा है सारे एटॉमिक प्रोग्रामिंग पर, कि इनके पास, ईरान के पास फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाता है तो घोर संघर्ष आसपास के देश से होगा, बहुत ज़्यादा। अब सोचो क्या माने रखते हैं युद्ध के परिणाम काफ़ी भयानक हो सकता है। हो सकता है कि वह देश इतनी ज़्यादा कर्ज में डूब जाए, बेरोजगारी से लेकर उसके जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसकी जो जीडीपी है, उसका जो मिनरल्स है कोई दूसरा इस्तेमाल करे, खनिज पदार्थ है कोई दूसरा इस्तेमाल करे। जीतने के बाद वो इस पर हमला करता है, अगर जीत जाता है। आपने देखा बीते सालों में अफगानिस्तान, तालिबान ने क्या किया, अफगानिस्तान को टेक ओवर कर दिया। लेकिन कुछ बात इधर पा रही है कि हमारे पाकिस्तान और भारत की बात, इसमें ज़बरदस्त रोल है भारत के। बहुत ही कम समय में युद्ध समाप्त, दिनों से बौखलाया था पाकिस्तान, इसको बहुत ज़रा नुकसान पहुंचाया गया। खासकर भारत की तरफ से ये नज़ारा है कि हम भी जब वार करते हैं सिविलियन पर नहीं,
लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं, वो हमेशा सिविलियन पर हमला अटैक करता है। वहीं यूक्रेन और रसिया में देखिए युद्ध जारी है। ये सारे के सारे इसमें ज़्यादातर कमाल चल रहा है इसमें एआई का। तो एआई इसलिए बहुत ख़तरनाक होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। कितनी नौकरी चली जाएंगी, कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कुछ इसका आकलन लगाना थोड़ा असंभव वाली बात होने वाली है।